नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन द्वारा लगाए गए हवाई फायरिंग के आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया है और कहा है ये चीनी सैनिक हैं जिन्होंने सीमा पार कर हवाई फायरिंग की है। बयान में यह भी कहा गया है कि चीनी सैनिकों ने आगे की पोस्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास किया और जब हमारे सैनिकों ने उनके प्रयास को विफल कर दिया तो चीन के सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर कर हमारे सैनिकों को डराने का प्रयास किया। हालांकि गंभीर उकसावे के बावजूद हमारे सैनिकों ने बड़े संयम का परिचय दिया और परिपक्व व जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय सैनिक अवैध रूप से एलएसी के दूसरी ओर आ गए थे, जिसके बाद चीनी सीमा की निगरानी करने वाले सैनिक उनसे बातचीत करने के लिए गए, मगर तभी भारतीय सैनिकों ने चेतावनी देने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने कहा कि 1975 के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर गोलीबारी हुई है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने कूटनीतिक और सैन्य जरिए से भारत से संपर्क किया है और मतभेदों को शांतिपूर्वक बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। चीन की ओर से यह प्रतिक्रिया भारतीय सेना के मंगलवार को आए बयान के बाद आई है। केंद्र सरकार ने कहा कि चीनी सेना ने माना है कि अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए 5 भारतीय नागरिक उनकी तरफ मिले हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत की सेना ने हॉटलाइन से चीनी सेना को संदेश भेजा था, जिसके बाद चीन ने माना है कि 5 भारतीय नागरिक उनकी तरफ मिले हैं। उनको वापस लाने की आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 11.8% की गिरावट की आशंका जताई है। इससे पहले इस एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.3% की गिरावट का अनुमान लगाया था। हालांकि रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगी। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी यानी अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त और असमान रहेगी। फिच के मुताबिक हमने इस साल के लिए जीडीपी के अपने अनुमान को संशोधित कर -10.5% कर दिया है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने कहा कि रिया को व्हाट्सएप चैट और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले एनसीबी ने रिया के भाई शौबिक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद रिया के वकील ने जमानत की अर्जी भी दे दी है। वहीं एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एमए जैन ने कहा कि वो रिया की जमानत का विरोध करेंगे और रिया को न्यायिक हिरासत में लेने की मांग करेंगे। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को उनके वकील सतीश माने शिंदे ने न्याय का मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि 3 केंद्रीय एजेंसियां एक महिला के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गईं क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट और मानसिक रूप से परेशान चल रहे व्यक्ति से प्यार किया था, जिसने अवैध रूप से दी गई दवाइयों के चलते आत्महत्या की। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू के दौरान ड्रग लेने को लेकर कंगना का नाम लिया था। ये वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अध्ययन ने दावा किया था कि कंगना ने उनसे भी ड्रग्स लेने के लिए कहा था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सरकार ने मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ड्रग मामले पर कहा कि वह मुंबई पुलिस की मदद करके बेहद खुश होंगी। उन्होंने मुंबई पुलिस और गृह मंत्री अनिल देशमुख को टैग कर लिखा है कि वे कृपया उनका ड्रग टेस्ट करवाएं, कॉल रिकॉर्ड की जांच करवाएं और अगर उन्हें ड्रग बेचने वालों के साथ उनका कोई भी लिंक मिलता है तो वे अपनी गलती को स्वीकार करेंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ देंगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी देने के फैसले पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा है, क्यों बॉलीवुड और ट्विटर पर हुई जुबानी जंग के चलते Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जबकि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 138 पुलिसकर्मियों का ही अनुपात है। ये दुनिया के 71 देशों में 5वां सबसे कम अनुपात है। गृह मंत्री जी, क्या संसाधनों का इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता है? आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने 1.5 साल पहले दोनों पति पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एजेंसी कोचर दंपति से वीडियोकॉन समूह के बैंक से कर्ज देने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करती रही है।
भारत में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,84,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी लगभग 73,000 हो चुकी है और एक्टिव मामले भी 8,87,000 से ज़्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 2,73,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 8,93,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,95,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।